नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे संडे स्पेशल के दूसरे टेस्ट में। इस डिक्टेशन में 400 शब्द हैं। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। 3 पैराग्राफ हैं। पैरा चेंज होने पर 2-3 सेकंड का पॉज देंगे। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। श्रीमान जी, मुझे इस विषय पर प्रकाश डालने का अवसर दें तो मैं इस विषय में एक उदाहरण देना पर्याप्त समझता हूँ। पहले समय में मैट्रिक पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था और यह दलील दी जाती थी कि हमारे यहाँ पर मैट्रिक की पढ़ाई का पर्याप्त साहित्य नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता होती है तब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। ज्यों ही मैट्रिक में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को सरकार ने माध्यम बनाया, त्यों ही सारा साहित्य जो अभी तक नहीं था 6 महीने में तैयार हो गया। इसके पूर्व भी मैं इस बात को अनेकों बार कहता रहा हूँ कि साहित्य की तैयारी की एक योजना सरकार को बनानी चाहिए और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्वानों को एक एक पुस्तक अलग अलग विषयों पर लिखने के लिए देनी चाहिए। मानव भी अपने आप में एक बहुमूल्य संसाधन है। मानव ने ही प्राकृतिक साधनों को संसाधन में बदलने का कार्य किया है। अतः मानव एक संसाधन के रूप में है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसर लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मनुष्य अपनी सभ्यता के आरंभ से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहा है। उस समय जनसंख्या कम होने तथा मनुष्य की आवश्यकता सीमित होने व प्रौद्योगिकी का स्तर प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण संसाधनों के संरक्षण की समस्या नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित ही ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे
निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। इस डिक्टेशन को आपको लिखना है, उसके बाद टाइप भी करना है, फिर अपनी गलतियां देखनी हैं और गलतियों का आकलन करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।